क्या आपके भी बिजनेस की गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे मात्र 5, 10 या 20 रिव्यू है, जबकि आपके कंपटीटर के प्रोफाइल पे 500 प्लस रिव्यू है? और सबसे बड़ी बात, क्या आपको पता है कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर रिव्यू की संख्या ही नहीं बल्कि रिव्यू की वेलोसिटी और रिव्यू की क्वालिटी भी बहुत बड़ी मायने रखता है, जो आपके रैंकिंग को प्रभावित करता है। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे सही तरीके से यानी कि ऑथेंटिक तरीके से आप रिव्यू को कलेक्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा, और वो भी क्वालिटी वाली रिव्यू जो आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और आज ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल की मास्टर क्लास 22 यानी 22 में आपका स्वागत है। अभी तक के गूगल बिजनेस प्रोफाइल मास्टर क्लास में हम लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना, ऑप्टिमाइज करना, प्रोडक्ट ऐड करना, सर्विस ऐड करना, फोटो, वीडियो, ये तमाम चीजें हम लोग सीख चुके हैं। यदि आप अभी तक उन चीजों को नहीं सीखे हैं तो इसी कोर्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर के पहले वाले क्लास को जरूर देखें। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे, और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके बिजनेस के ट्रस्ट, कन्वर्जन और लोकल रैंकिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जिसे हम लोग कहते हैं गूगल रिव्यू। इस पे हम लोग बात करें उससे पहले ये चीज भी समझ लेना जरूरी है कि यदि आपके प्रोफाइल पर रिव्यू नहीं है तो ये तय है कि आपके कस्टमर आपके कंपटीटर के पास जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि रिव्यू इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि जो गूगल की रिव्यू है ना, वो सीधे तौर पर देखा जाए तो 3 चीजों पर सीधा असर डालता है, और उसमें सबसे पहले आता है आपका लोकल रैंक। एक्चुअली में जितने अधिक रिलीवेंट और जेन्युइन रिव्यू होते हैं, गूगल का ट्रस्ट वैसे प्रोफाइल पर ज्यादा होता है। अब जाहिर सी बात है कि यदि आपके प्रोफाइल पर गूगल का ट्रस्ट बढ़ेगा तो बाय डिफॉल्ट आपकी लोकल रैंकिंग भी बढ़ेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो आपका है कस्टमर ट्रस्ट। 90% से ज्यादा लोग बिजनेस विजिट करने से पहले आपके प्रोफाइल के रिव्यू को पढ़े, यानी कि उनसे पहले जितने भी कस्टमर आपके यहाँ गए उनकी रिव्यू क्या है, फीडबैक क्या है। तो जितने ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू आपके प्रोफाइल पर रहता है, लोग आपके बारे में पॉजिटिव बात करते हैं, तो संभावित ग्राहक को वो ट्रस्ट दिलाता है और इसके कारण कस्टमर विश्वास के साथ नए नए भी जुड़ते रहते। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वो है आपकी मोर कॉल्स एंड सेल्स। एक्चुअली में देखा जाए तो यदि 4.9 रेटिंग या 4.8 रेटिंग 300 रिव्यू वाली जो प्रोफाइल है, अक्सर 4.2 रेटिंग और 20 रिव्यू वाली प्रोफाइल से ज्यादा क्लिक्स और कॉल्स लाता है। यानी कि सिंपल है, ये जो रिव्यू है सिर्फ रैंकिंग ही नहीं बढ़ाता है बल्कि आपके बिजनेस की सेल्स भी बढ़ाने में हेल्प करता है। सबसे बड़ी गलती जो अक्सर बिजनेस ओनर्स करते हैं वो ये कि अधिकांश बिजनेस ओनर ये सोचते हैं कि अगर कस्टमर खुश होगा तो खुद रिव्यू दे देगा, बट रियलिटी ऐसा नहीं है। एक्चुअली में बहुत कम लोग खुद से रिव्यू लिखते हैं। आपको रिव्यू मांगना पड़ता है और वो भी सही तरीके से, क्योंकि यदि किसी को पॉजिटिव रिव्यू देना है तो डेफिनेटली आपको मांगना पड़ेगा। हालांकि निगेटिव रिव्यू तो बिना कहे ढूंढ करके लोग देते हैं। तो रिव्यू लेने के लिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखेंगे कि गोल्डन रूल होता है आस्क इमीडिएटली, यानी कि जैसे ही आपकी सर्विस कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद आप उनसे रिव्यू मांग सकते। जैसे कि डॉक्टर का कंसल्टेशन के बाद, सैलून के सर्विस के बाद, रेस्टोरेंट बिलिंग के बाद या रियल एस्टेट साइट विजिट करने के बाद। इसके अलावा यदि कोई रिपेयर की सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके कंप्लीट होने के बाद वो उनसे रिव्यू मांग सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी कस्टमर का काम तुरंत कंप्लीट हुआ है, यानी कि एक तरह से आप फ्रेश एक्सपीरियंस को जितना बेहतर रिमेम्बर करता है उतनी ज्यादा रिव्यू मिलने की संभावना रहती है। और सबसे बड़ी बात कि यदि आप किसी भी तरह की सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बाद कस्टमर की माइंड सेट को रीड करके ही रिव्यू मांगनी चाहिए। यदि लग रहा है कि आपको सर्विस प्रोवाइड करते समय कुछ चूक हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर आपसे खुश नहीं होगा। उस स्थिति में आप रिव्यू न मांगे तो सही रहेगा, क्योंकि उस स्थिति में अक्सर लोग निगेटिव रिव्यू दे दिया करते हैं। तो जो भी हैप्पी कस्टमर है उनसे जरूर आप रिव्यू मांगे। रिव्यू के लिए एक बहुत ही आसान तरीका होता है कि गूगल रिव्यू लिंक बना लीजिए,
जो कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल से आसानी से बनाया जा सकता है। आपको वो लिंक डायरेक्ट कस्टमर के मैसेज में या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। यदि हम आपको दिखाना चाहूँ प्रैक्टिकली, तो इसके लिए सिंपल हम ले चलते हैं आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे अभी हम डैशबोर्ड पे है और सिंपल आपको करना क्या है, आस्क रिव्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके पास डायलॉग बॉक्स खुलेगा और यहाँ रिव्यू लिंक का ऑप्शन दिया है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करेंगे तो रिव्यू लिंक कॉपी। अब इसको ले जा करके आप मैसेज में, व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप लिंक को शेयर कर सकते हैं, ताकि आसानी से कस्टमर आपको रिव्यू दे सके। बेहतर होगा कि जैसे ही सर्विस कंप्लीट हुआ उनको व्हाट्सएप पे आप शेयर कर दें और इमीडिएट उनसे आप रिव्यू ले लें। एक्चुअली में जो व्हाट्सएप स्ट्रेटजी है ये मोस्ट इफेक्टिव है, खास तौर पे आज के डेट में, यानी 2026 या 27 में वीडियो देख रहे हैं तो ये तो बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। क्योंकि आप इसमें प्रॉपर मैसेज में भी लिख सकते हैं कि नमस्ते सर, हमारी सर्विस का उपयोग करने के लिए धन्यवाद। अगर आपका अनुभव अच्छा रहा तो कृपया गूगल पर अपना फीडबैक देने का कृपा, और उस स्थिति में आप नीचे में अपना रिव्यू का लिंक डाल दें। और अधिकांश व्यक्ति, 100% तो नहीं, लेकिन अधिकांश व्यक्ति यदि आपके सर्विस से खुश है तो रिव्यू के लिंक का उपयोग करके जरूर आपको रिव्यू प्रोवाइड कर। रिव्यू को आसानी से लेने के लिए एक दूसरी मेथड होती है क्यूआर कोड मेथड। क्यूआर कोड जो कि आप फिजिकली प्रिंट करके अपने रिसेप्शन डेस्क पे, बिलिंग काउंटर पे, वेटिंग एरिया में, या प्रोडक्ट पे पैकेजिंग हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गया, इनवॉइस हो गया, या थैंक यू मैसेज जहां पे भी आप लगा रखे, इन सभी जगह उपयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्यूआर कोड से रिव्यू देना बहुत ही आसान है। जो भी कस्टमर है आपका अपने मोबाइल से तुरंत स्कैन करके रिव्यू सेक्शन में चला जाता है और आसानी से वो आपको रिव्यू दे देता है। और यदि आपको नहीं पता है कि रिव्यू के लिए क्यूआर कोड कैसे जनरेट करते हैं तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो है, पिन कमेंट में वो वीडियो आपको दे देंगे, आप उसको जा करके डिटेल में देख लीजिए। ऐसे आपको बता दूं कि आपको इस चीज का भरपूर ध्यान रखना है कि कस्टमर के लिए जो प्रोसेस है जितना आसान होगा उतना ही इफेक्टिव होगा। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि आसान से आसान तरीके कस्टमर को प्रोवाइड करें ताकि वो आसानी से आपको रिव्यू दे सके। अगली चीज जो कि रिव्यू लाने में ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प करता है वो है कि आपके स्टाफ को ट्रेन करना। ये सीक्रेट जो है ना, बड़े से बड़े जो ब्रांड है वो इस्तेमाल कर, आपकी टीम रिव्यू कलेक्शन करने में मदद कर सकती है। आप उन्हें इंसेंटिव दे सकते हैं कि भाई आप 1 रिव्यू लाते हो या 10 रिव्यू लाते हो तो इतना आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो वो भी अंदर से पूरी एक्टिव एनर्जी के साथ ज्यादा से ज्यादा रिव्यू कलेक्ट करने का प्रयास करता है। तो इसलिए आप अपने स्टाफ को भी ट्रेन करें ताकि जो भी कस्टमर आपके यहां से जाए सर्विस या प्रोडक्ट यूज करने के बाद तो उनसे रिव्यू के लिए जरूर। एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप रिव्यू ले रहे हैं तो रिव्यू में कीवर्ड को ध्यान रखना जरूरी है। और खास तौर पे आपके दिमाग में भी चल रहा हो कि रिव्यू के कीवर्ड को कैसे बढ़ाए, तो ये जरूरी है कि जो सिर्फ रिव्यू की काउंट नहीं बल्कि आपके रिव्यू की कंटेंट भी इंपॉर्टेंट। यानी कि कई बार देखा गया है कि लोग सिर्फ 5 स्टार दे करके सबमिट कर देते हैं, या कुछ लोग सिर्फ गुड सर्विस बस इतना ही लिख करके छोड़ देते हैं, या नाइस, गुड। तो ये सही तरीका नहीं है। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसमें डिटेल रिव्यू लेनी चाहिए। जैसे कि मानकर चलिए किसी ने आपके स्किन क्लिनिक में आया तो आपकी उसमें एड्रेस भी हो, सर्विस भी हो, और सबसे बड़ी बात की जो प्रॉब्लम है उसको भी उसमें इंक्लूड किया गया हो, और उसकी सर्विस कैसी लगी वो भी इसमें इंक्लूड। तो जितनी डिटेल रिव्यू रहेगा, जैसे एग्जांपल के लिए पटना में बेस्ट स्किन क्लिनिक, डॉक्टर ने एक्ने ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया, ये चीजें आप मेंशन करा सकते हैं इंग्लिश या हिंदी में, या बेस्ट स्किन या एक्ने ट्रीटमेंट इन पटना बाई, और जो डॉक्टर का नाम है उसको मेंशन करा। लेकिन ध्यान रहे कि कस्टमर को जो कीवर्ड है उसको फोर्स न करे, बल्कि उनको अपनी एक्सपीरियंस डिटेल में शेयर करने के लिए कहें। क्योंकि अक्सर यदि आप इस तरह से फोर्स करेंगे तो वो निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो इसलिए आप उनको पोलाइटली उनके एक्सपीरियंस को बस शब्दों में लिखने के लिए बोले। कई बार हमारे पास कमेंट या मैसेज भी आता है फेक रिव्यू को लेकर के, जो कि हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं, और हम आपको भी रिकमेंड करते हैं कि कभी भी फेक रिव्यू बाय ना करें। बहुत लोग फाइवर, टेलीग्राम या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिव्यू खरीदते हैं, जो कि ये डेंजरस है। कई बार ये रिव्यू
तो रिमूव हो जाते हैं या आपकी प्रोफाइल तक सस्पेंड करा देता है, क्योंकि गूगल की जो ट्रस्ट है ना वो डैमेज होता है। उसको पता चल जाता है कि आप रिव्यू फेक ले रहे हैं या सही ले रहे हैं। कई बार कंपटीटर भी रिपोर्ट कर सकता है कि भाई ये जो रिव्यू ले रहे हैं, जैसे आपको लग रहा है कि अरे गूगल को क्या पता चल रहा है, लेकिन आपके यदि कंपटीटर को पता चलता है तो मे भी वो यदि रिपोर्ट कर सकता है तो गूगल के नजर में आप आ जाएंगे और उस स्थिति में आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। खासतौर पे जो गूगल एआई है 2026 में फेक रिव्यू डिटेक्शन ये पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो चुका है, इसलिए केवल जेन्युइन रिव्यू कलेक्ट करने पर ही फोकस करें। रिव्यू को और भी बेहतर और उससे रैंकिंग बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हर रिव्यू को रिप्लाई जरूर करें। रिव्यू निगेटिव हो या पॉजिटिव, उस पर आपको पोलाइटली और प्रोफेशनली रिप्लाई करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि रिव्यू जब आप ले रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी स्ट्रेंथ को जरूर ध्यान में रखें। अक्सर क्या होता है कि लोग जब इस तरह से वीडियो देखते हैं उनको समझ में आता है कि नहीं रिव्यू तो ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, और उस मोटिवेशन में आकर के एक ही बार में 50-100 रिव्यू लेने की कोशिश करते हैं, जो कि गूगल इसको गलत मानता है। गूगल को नेचुरल ग्रोथ पसंद है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि बेटर स्ट्रेटजी ये होगा कि डेली बेसिस पे 2 से 5 या वीकली कंसिस्टेंसी के साथ आप रिव्यू लें। सबसे बड़ी बात कि आप उस कंसिस्टेंसी के साथ लेंगे तो गूगल को नेचुरल लगेगा और उस पर आप कंसिस्टेंसी के साथ रिप्लाई भी करें। और इस तरह से नेचुरल तरीके से जब आप एक कंसिस्टेंट तरीके से रिव्यू लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल अधिक नेचुरल दिखती भी है और गूगल को ट्रस्ट भी बढ़ता है। यदि हम आज के डेट में रिव्यू लेने के लिए बेहतर वर्क फ्लो क्या हो सकता है ये बताना चाहूँ तो इस चीज को समझिए कि सबसे पहले आपको सर्विस कंप्लीट करना है, उसके बाद थैंक यू मैसेज देना है, उसके बाद व्हाट्सएप रिव्यू रिक्वेस्ट भेजनी है। यदि व्यक्ति ने कस्टमर ने रिव्यू दे दिया तो ठीक है, नहीं तो 1-2 दिन बाद आप उनको फॉलो अप मैसेज भेज सकते हैं कि भाई आप रिव्यू प्लीज दे दीजिए, अगेन एक बार याद दिला दीजिए। जब रिव्यू आ जाता है तो उस पे रिव्यू पर रिप्लाई देना बनता है, और रिव्यू पे रिप्लाई आप प्रयास करें कि 12 से 24 घंटा के अंदर उस पे रिप्लाई कर। और ये सिस्टम को आप नेचुरली कंसिस्टेंसी के साथ ऑटोमेट भी कर सकते हैं, तो ये आप देखेंगे कि हर महीने आपके प्रोफाइल पर लगातार रिव्यू बढ़ेंगे, जिसके बदौलत आपकी रैंकिंग भी इंप्रूव होगा। तो फाइनली आज की जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की मास्टर क्लास जो कि पूरी तरह से रिव्यू पर डिटेक्टेड था, और यहाँ पे हम लोग कंप्लीट रूप से समझे कि रिव्यू की जो गूगल रिव्यू है वो आपकी रैंकिंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे ये रैंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा रिव्यू लेना है, किन किन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्या आपको नहीं करना है, क्या करना है, ये तमाम चीजें आज हम लोग इस क्लास 22 को समझे। यदि फिर भी आपके पास कोई भी डाउट, कंफ्यूजन या इससे रिलेटेड कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करके जाइएगा। चैनल तो आप सब्सक्राइब किए ही होंगे, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।